स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 जिसका नाम है घातांक और घात का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए मानक रूप में कैसे दिखाना है, हमने 1 नंबर क्वेश्चन को बनाया था तो 1 नंबर के जैसे ही है। इसमें देखिए क्या है, 6 क्वेश्चन है, हमें सबको किस में दिखाना है, मानक रूप में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए ए नंबर में क्या है, तो देखिए ए नंबर में क्या है, एक प्रोटीन का द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम में क्या है 1673/1। और देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के ये क्या दिमाग घूम जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने गिन लिया है, तो यहाँ पे क्या है, 1 के बाद 27 जीरो है। तो एक प्रोटीन का द्रव्यमान कितना ग्राम होता है, 1673। इतना है कि इसको पढ़ पाना भी मुश्किल है। अब यहाँ पे क्या दिया है, 1 के बाद 27 जीरो, तो लिखेंगे 1, उसके बाद 27 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। तो ये एक प्रोटीन का द्रव्यमान है, इसको हमें मानक रूप में दिखाना है। तो देखिए मानक रूप में दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आगे से एक संख्या के बाद दशमलव दिखाते हैं। तो यहाँ पे आगे से एक संख्या के बाद पॉइंट देना है, यानी कि पीछे से कितना संख्या के बाद, 3 संख्या के बाद। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1673। अब यहाँ पीछे से 3 के बाद पॉइंट, उसके लिए क्या होना चाहिए, नीचे 1 के बाद 3 जीरो। तो यहाँ पे क्या है, नीचे 1 के बाद 27 जीरो है, तो हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, 3 जीरो को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो 27 से 3 जीरो को अलग कर लेंगे, तो अब यहाँ पे और कितना जीरो बचेगा, 24 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1673/1000 गुना। अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद 24 जीरो है, तो 10 का घात क्या लिखेंगे, 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग 24 को ऊपर ले आते हैं, तो 1673/1000 गुना। अब देखिए 10 का घात 24 क्या है, नीचे है, उसको जब ऊपर लाएंगे तो उसका घात का चिन्ह क्या है, चेंज हो जाएगा, यानी कि 10 का घात क्या हो जाएगा, -24। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 के बाद 3 जीरो है, तो ऊपर में पीछे से 3 के बाद पॉइंट, यानी कि 1.673 गुना 10 का घात -24। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए क्या है, बी नंबर। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 0.00001 2 3 4 5 6 7 0 2 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 2 सेंटीमीटर है। तो इसका हल हम लोग लिखते हैं, क्या है, डायरेक्ट लिखते हैं, क्या है, 0 पॉइंट कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर क्या है, 2 to 2 है, ठीक है। तो देखिए इसको, ये पॉइंट में है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 के बाद 9 जीरो देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए 22 के पहले जीरो का कोई मतलब नहीं है, यानी कि 22 बटा क्या हो जाएगा, 1 और 9 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आगे से 1 के बाद पॉइंट देना है, तो पीछे से भी 1 के बाद ही पॉइंट हम लोग लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे 1 के बाद क्या होना चाहिए, 1 जीरो। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 22 बट्टा, यहाँ पे 1 के बाद 9 जीरो है, तो पहले 1 जीरो को हटा लेते हैं। तो 1 जीरो को हम लोग यहाँ से हटा लिए, तो यहाँ पे कितना जीरो बचेगा, 1 के बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना हो गया, 22/10। और ये देखिए ये क्या है, 1 के बाद 8 जीरो, यानी कि 10 का घात 8। तो देखिए 22 में क्या है, 22/10 है, नीचे 1 के बाद 1 जीरो, तो ऊपर पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 2.2। और देखिए 10 का घात 8 नीचे प्लस में, उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, यानी कि 10 का घात -8। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए सी नंबर।
सी नंबर देखिए क्या है, मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले लगभग 37 ट्रिलियन सेल यानी कि कोशिका होते हैं। हमारे शरीर में लगभग क्या है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो हमारे शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिका होते हैं। तो देखिए 37 ट्रिलियन को हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लीजिए ये 37 क्या है ट्रिलियन, उसके पहले क्या होता है बिलियन, उसके पहले क्या होता है मिलियन, उसके पहले क्या होता है हजार, उसके पहले क्या होता है सैकड़ा। ठीक है, तो ये सैकड़ा होता है, ये हजार, ये मिलियन, ये बिलियन, ये ट्रिलियन, यानी कि 37 ट्रिलियन में 37 के बाद 1 2 3 4 12 जीरो लगेगा। ठीक है, तो इसको 37 को हम लोग क्या लिखेंगे, 37 और 12 जीरो है तो इसको हम लोग लिखेंगे 37 गुना 1 और 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसको लिखेंगे 37 गुना 10 का घात 12। ठीक है, 1 के बाद 12 जीरो है तो 10 का घात 12। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे 2 ही अंक है, तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट दिखाने के लिए नीचे 10 होना चाहिए, तो 10 से हम लोग भागा भी करेंगे और 10 से गुणा भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 के नीचे क्या 10 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3.7 गुना 10 का घात 12, और यहाँ पे 10 का घात कुछ नहीं तो 1, यानी कि 10 का घात 12 जोड़, देखिए ये आधा समान है, बीच में गुना का चिन्ह, तो घातों का योग, तो 10 का घात 12 जोड़ 1, यानी कि 3.7 गुना 10 का घात कितना हो गया 13। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए डी नंबर बनाते हैं। डी नंबर क्या बोल रहा है, 65 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, फिर उसको मानक रूप में लिखना। तो देखिए 65 किलोमीटर बराबर क्या होगा, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। तो 65 किलोमीटर बराबर 65 गुना 1000 मीटर। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 65 गुना 10 का घात क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट चाहिए, नीचे यहाँ पे 2 अंक है, तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट के लिए क्या करना, क्या होना चाहिए नीचे 10 होना चाहिए, तो 10 से गुणा भी करेंगे और 10 से भागा भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 65 के नीचे 10 है, यानी कि 6.5 गुना। अब देखिए आधा समान है, बीच में गुना का चिन्ह, तो घातों का जोड़ होगा, तो 10 का घात 3 और यहाँ पे 10 का घात 1, यानी कि 10 का घात क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए ई नंबर। ई नंबर क्या है, 1 इंच लगभग 0.02543 मीटर होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 0.02543। ठीक है, पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आगे से 1 अंक के बाद पॉइंट तो था, लेकिन वो क्या था 0 के बाद पॉइंट था। हमें क्या करना है, 0 के अलावा नॉन जीरो जो डिजिट होता है, जिनको 1 2 3 4 जो 9 तक होते हैं, उनके बाद दिखाना है। तो देखिए ये क्या हो गया है, ये हो गया 2543। ठीक है, बट्टा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 2 के बाद पॉइंट दिखाना है, यानी कि नीचे क्या है 1 के बाद अगर 3 जीरो रहेगा तो हम लोग पीछे यहाँ पे पॉइंट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे पहले से ही ज़्यादा जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 जीरो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 3 जीरो। तो 5 जीरो से हम लोग क्या करेंगे 3 जीरो को अलग कर लेंगे, तो 1000 लिखेंगे गुना 100। ठीक है, तो 1 के बाद 5 जीरो था, तो उसको 1000 गुना 100 लिखे। 1000 क्यों लिखे, क्योंकि हम यहाँ पे हमें पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगाना रहता तो 2 जीरो और इसको बाद में लिखते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2543 बटा 1000 गुना, ये 10 का घात 2 है, 1 के बाद 2 जीरो, तो 10 का घात कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे नीचे 1 के बाद 3 जीरो, तो ऊपर पीछे से 3 के बाद पॉइंट, यानी कि 2.543 गुना। अब देखिए 10 का घात 2 प्लस में, उसको ऊपर लाएंगे तो माइनस में, यानी कि 10 का घात -2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए एफ नंबर क्या है, प्लूटो सूर्य से इतना मीटर की दूरी पर है। तो प्लूटो जो है पहले ग्रह था, अभी उसको ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है, वो सूर्य से उसकी इतनी दूरी है। इसको हमें क्या करना है, मानक रूप में दिखाना है। तो क्या है 591 और कितना 30 00 और 00 ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5913 ये क्या है संख्या है और बाकी 0 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5913 गुणा 1, कितना 0 1 2 3 4 5 6 के बाद 6 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमें क्या करना है, पॉइंट आगे से 1 के बाद दिखाना, यानी कि पीछे से 3 संख्या के बाद, तो नीचे में क्या होना चाहिए 1 के बाद 3 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5913 बट्टा
अच्छा, और इसको हम लोग लिखते हैं एक के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का घात 6। अब यहाँ पे क्या है, पीछे से 3 के बाद पॉइंट चाहिए, इसके लिए क्या होगा, 1 के बाद 3 जीरो, तो 1 2 3, तो 1 के बाद 3 जीरो यानी कि 1000 से भागा भी करेंगे और 1000 से गुणा भी करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5913 बटा 1000 गुना 10 का घात 6, और यहाँ पे 1 के बाद 3 जीरो है तो 10 का घात 3। तो देखिए यहाँ पे नीचे 1 के बाद 3 जीरो, तो ऊपर में पीछे से 3 के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी कि 5913 गुना 10 का घात क्या है, यहाँ पे 6 और 3 है, आधा समान है, बीच में गुना का चिन्ह, तो घातों का जोड़ होगा, तो 6 जोड़ 3, तो 5.913 गुना 10 का घात कितना हो जाएगा, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 देखिए क्या है, कुछ परवास करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। ठीक है, इस दूरी को मानक संकेतन का प्रयोग करते हुए मीटर में लिखिए। तो देखिए प्रवास करने वाली पक्षियाँ क्या होती है, वे पक्षियाँ होती है जब वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो लोग ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, वो लोग गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षियाँ। तो वो पक्षियाँ क्या है, लगभग 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। ठीक है, मतलब वो अपने स्थान से उतनी दूर चली जाती है, तो इसे हमें मीटर में लिखना है और उसको मानक रूप में दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे दूरी कितना दिया है, 15,000 किलोमीटर। तो देखिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना, तो 15,000 गुना 1000 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15, और 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15, और कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना क्या हो गया मीटर। अब देखिए यहाँ पे 15 गुना 1 के बाद क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 15 के बाद 6 जीरो है, तो 1 के बाद 6 जीरो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 15 गुना 10 का घात क्या लिखेंगे, 6। अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट चाहिए। ठीक है, आगे से भी 1 के बाद ही पॉइंट चाहिए और पीछे से भी 1 के बाद, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, नीचे 1 के बाद 1 जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 क्या करेंगे हम लोग, 10 से भागा भी करेंगे और इसको 10 से गुणा भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15 बटा 10 गुना 10 का घात, ये आधा समान है, बीच में गुना का चिन्ह तो घातों का योग, तो 10 का घात 6 जोड़ यहाँ पे 10 का घात कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 15 बटा 10 को क्या लिखेंगे 1.5 गुना 10 का घात कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 देखिए क्या है, 345 को ये कहना है सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख से भाग दीजिए और परिणाम को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा भी होता है। 345 को 10 लाख से भाग करना मतलब 345 बट्टा 10 लाख, ये भी होता है। ठीक है, ये भी क्या है, भागा ही होता है। ठीक है, और इसको मानक रूप में बट्टा में लिखे मतलब ये भी भागा ही है, तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो देखिए मानक रूप में लिखने के लिए आगे से मतलब यहाँ पे 3 के बाद दशमलव दिखाना है, यानी कि पीछे से 2 के बाद हम लोग को पॉइंट दिखाना है। तो देखिए उसके लिए नीचे 1 के बाद कितना जीरो होना चाहिए, 2 जीरो, तो इसको लिखेंगे 345 बट्टा, यहाँ पे 1 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 2 जीरो को हम लोग हटा लेंगे, 1 के बाद 2 जीरो गुना 1 के बाद 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, तो फिर इसको क्या लिखेंगे 345 बट्टा 100 गुना 1 के बाद कितना है 4 जीरो, तो 10 का घात क्या लिखेंगे 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे 1 के बाद 2 जीरो, तो ऊपर पीछे से 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 3.45 गुना 10 का घात क्या है 4 प्लस में, उसको ऊपर में लाएंगे तो माइनस, यानी कि 10 का घात -4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो 6 देखिए क्या है, ग्रह ए पृथ्वी से 9.35 गुना 10 का घात 6 किलोमीटर की दूरी पर है तथा ग्रह बी पृथ्वी से 6.27 गुना 10 का घात 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है। तो देखिए कौन सा ग्रह पृथ्वी पर अधिक निकट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये दूरी को हम लोग पता करेंगे कि कौन सा दूरी कम है। तो जो दूरी कम होगा वही ग्रह क्या है, पृथ्वी के अधिक निकट होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ग्रह ए की दूरी, तो ग्रह ए की दूरी कितनी दी गई है 9.35 गुना 10 का घात 6 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 9.35 गुना 10 का घात 6 मतलब 1 के बाद 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
अब देखिए ये पॉइंट को जैसे हटाते हैं, नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो। अब देखिए ये जीरो कट गया, फिर ये जीरो भी कट गया। तो अब क्या बचा है, अब यहाँ पे 935 है तो उसको 1 से गुना करेंगे तो 935 और कितना जीरो लगाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना किलोमीटर है ग्रह ए पृथ्वी से दूर। अब क्या है ग्रह बी की दूरी, तो देखिए ग्रह बी की दूरी कितनी है, 6.27 गुणा 10 का घात 7। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 6.27 गुणा 10 का घात 7 मतलब 1 के बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये पॉइंट को जैसे हटाते तो नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, ये जीरो कट गया, फिर ये जीरो भी कट गया। तो 6 to 7 को 1 से गुना करेंगे तो 6 to 7 और कितना जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे 5 जीरो है और 6 to 7, यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है और 953। देखिए ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख 10 लाख, ये 93 लाख है। ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख 10 लाख करोड़, ये करोड़ में है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे 1 2 3 के बाद कोमा फिर 1 2, ये 93,50,000 किलोमीटर है। और ये कितना है, ये है 6 करोड़ 27 लाख। तो ग्रह बी क्या है, अधिक दूर है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा ग्रह अधिक निकट है, तो लिखेंगे इसीलिए ग्रह ए की दूरी कम है, ग्रह बी की दूरी ज़्यादा है, तो जो जिसकी दूरी कम होगी वही ज़्यादा निकट, इसीलिए ग्रह ए की दूरी, या फिर इसीलिए ग्रह ए पृथ्वी के अधिक निकट है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है।